हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जेमिनाई। The Sun card, Ace of Wands, the Empress, okay, the Awakening, okay, Page of Sword, Temperance card। 4 मेजर अर्काना आ चुके हैं। 5 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक इज 7 of Pentacles। तो 4 मेजर अर्काना आ चुके हैं। आपकी लाइफ में भी कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ लाइफ चेंजिंग होने जा रहा है। लव लाइफ आपकी पूरी चेंज हो जाएगी इसके बाद से। ओके, सो यहाँ पर पहले देख लेते हैं साइन कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं यहाँ पर, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मौजूद है टॉरस, लिब्रा, लियो, स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस। ओके, जेमिनाई भी यहाँ पर मौजूद है डेफिनेटली। ये रहा कार्ड आपका। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 of Pentacles। सो अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी का, मे बी अपॉलोजी का, मे बी इस पर्सन का डायरेक्टली। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी इंतज़ार का समय है। आप इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से कुछ मूव होगा, कुछ ऐसी एक्शन लेंगे ये पर्सन या नहीं लेंगे। आपके अंदर अभी डाउट है, लेकिन हाँ अभी भी उम्मीद में है कि हाँ ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएंगे इस अपॉलोजी को लेकर के। 7 of Pentacles से आपको लगता है ऐसा। ओके, 8 of Pentacles भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन जिसके लिए आप इतना सोच रहे हैं, ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए भी काम कर रहे हैं। बेसिकली आपके लिए ये एक ऑफ़र तैयार कर रहे हैं एंड उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को आपके लेवल का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 of Pentacles से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है द चैरियट कार्ड। द चैरियट कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ जल्दी ही आने वाले टाइम में ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि इनको बेसिकली बहुत जल्दी है। ये पर्सन बहुत उतावलेपन में हैं बेसिकली, और ये जानते हैं कि अभी पीछे आपके साथ इनका जो भी टाइम स्पेंड हुआ है वो बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है, बहुत ही उबड़ खाबड़ रहा है, बहुत ही बुरा टाइम भी देखा है, बहुत अच्छा टाइम भी देखा है, लेकिन अब वो एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं। विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में कि आगे जा कर के ऐसी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यस, ये पर्सन ट्रैवल करके आने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, बट अभी तक एक्शन उन पे नहीं लिया है, राइट। एंड आएंगे क्यों? आएंगे इसलिए क्योंकि वो आपसे अपॉलॉजी लेना चाहते हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं, और डेफिनेटली आपके लिए कुछ लेकर के भी आएंगे। इट्स लाइक कोई गिफ्ट हो सकता है जो चीज़ें आपको पसंद हैं, शायद उस तरह का कुछ एक कॉम्बो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको भेज सकते हैं। ओके, कोई मैसेज आ सकता है पहले, बट हाँ डेफिनेटली ये पर्सन अपॉलॉजी तो देना ही चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हैंग्ड मैन भी मौजूद है। हैंग्ड मैन से मुझे नज़र आ रहा है कि आपको भी सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहिए इस पर्सन के बारे में। एंड अगेन ये एक मेजर गाना है जो कि मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो कि आपकी जीवन को झकझोर करके रख देंगे। सो सोच समझ करके डिसीज़न लीजिए। और जो ये टाइम मिला है आपको, अलोन टाइम है, अभी खाली टाइम है, जो भी है,
आपको इस रिलेशनशिप को एनालाइज करने के लिए मिला है, और आप इसी के बेसिस पर ही, इस एनालिसिस के बेसिस पर ही आगे के डिसीज़न लें तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड। सो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। द सन कार्ड है यहाँ पर, तो क्लैरिटी मिलने वाली है, हैप्पीनेस मिलने वाली है अल्टीमेटली, एंड जो आप चाहते थे वैसा होने वाला है। बेसिकली द सन कार्ड से अब आपको लिबरेटेड फील होगा, आपको बहुत लिबर्टी फील होगी, अपने आप को बहुत रिलीव्ड महसूस करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। ओके, सो द सन कार्ड से आपको जो भी इंफॉर्मेशंस चाहिए थी वो आपको इस हफ्ते मिल जाने वाली हैं। इवन दो हो सकता है डायरेक्टली ये पर्सन आपको ना बोले, लेकिन हाँ हो सकता है किसी और सोर्स से, जो कोई रिलायबल सोर्स है उसकी तरफ से आपको एक जो क्लैरिटी चाहिए थी वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। द सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। एस ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है, और इस पर्सन की तरफ से आपके लिए ऑफ़र भी आ सकता है। तो हो सकता है यही पर्सन आपको क्लैरिटी दे दे डायरेक्टली, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने वाली है, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर के फिजिकली भी अट्रैक्टेड है एंड आपको लेकर के ये पैशनेट भी है काफ़ी ज़्यादा। ओके, सो आपको ये ऑफ़र दे सकते हैं इस हफ्ते। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एम्प्रेस कार्ड है। एम्प्रेस कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं, आपके साथ एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी देखते हैं, आपको एक मैच्योर पर्सन के रूप में देखते हैं जिनके साथ पूरी ज़िंदगी काटी जा सकती है। एक तरह से आपके साथ मैरिज की जा सकती है, वो ये चीज़ समझते हैं। ओके, एंड हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस से लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अवेकनिंग कार्ड भी मौजूद है। अवेकनिंग कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में अब कुछ नए बदलाव आने के लिए तैयार हैं, एंड मैं ही देख रहा हूँ यहाँ से आपकी लाइफ डेफिनेटली वैसी नहीं रह जाएगी जैसी आप अभी तक हुआ करती थी। एंड यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो रही है। आप जिस चीज़ को ख़त्म मान रहे थे एक तरह से, या फिर आप इंतज़ार करते करते थक चुके थे, एक ऐसा साइकिल जो लगातार आप अपने आप को रिपीट कर रहा था, उस साइकिल से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से आपकी लव लाइफ एक नई शुरुआत लेती हुई नज़र आ रही है आपके लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। एंड मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से ये पर्सन बेसिकली आपकी जासूसी कर रहे हैं। आपकी जासूसी इन द सेंस ये आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकाल रहे हैं, अपने कॉमन सोर्स से ये आपके बारे में पता कर रहे हैं कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं हैं, वगैरह वगैरह। सो इवन दो एक तरफ तो ये आपको ऑफ़र कर रहे हैं, एक तरफ आपकी जासूसी भी कर रहे हैं कि आप कहीं किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हैं, जो कि ठीक है, चलो बनता भी है, लेकिन हाँ ये चीज़ गलत है। ओके, आई वुड से कि एथिकली ये चीज़ गलत है। ओके, अगर आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं एंड आप फिर उसकी जासूसी भी करा रहे हैं कि क्या वो किसी और के साथ तो नहीं है, वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ गलत है। ओके, आई वुड से, एंड ये पर्सन ये चीज़ें कर रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से ही डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप और वो दोनों बेसिकली एक रिकन्सिलेशन तो कहना ठीक नहीं होगा इसको, इट्स लाइक कि आप एक सेम पेज पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं, आप एक दूसरे को समझने लगेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और एक तरह से आप दोनों एक दूसरे को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड से आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं। बट द थिंग इज़ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है काफ़ी सारे ऐसे लोग जो आपकी लाइफ को इंटरफेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ लगाने का भी काम कर सकते हैं। एंड ऐसा तभी हो सकता है जब आपके पर्सन जल्दी ही किसी की बातों में आ जाएं। ओके, क्योंकि आप जो हैं, आप तो फर्म हैं बिल्कुल चीज़ों को लेकर के कि हाँ नहीं ये पर्सन है तो है, दैट्स इट। लेकिन आपके पर्सन ड्यूअल थिंकिंग रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो
दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं बिना वेरीफाई किए। ओके, सो ये चीज़ें कई बार आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम ला सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप इतने इंटेलिजेंट डेफिनेटली हैं कि आप इन चीज़ों को इजीली हैंडल कर पाएंगे। सो आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपको ऐसा चांस मिलता है तो इस हफ्ते। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 6 of Wands, okay, and bottom of the deck is नाइट ऑफ सोर्ड। ये पर्सन बहुत उतावले हैं, बहुत ज़्यादा उतावले हैं, इनसे नहीं रुका जाएगा। ये आपसे बात करने के लिए डेफिनेटली आ जाएंगे क्योंकि आपके अटेंशन चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप अभी सिंगल हैं और बहुत सारे लोग भी आपको अप्रोच कर रहे हैं, इन्होंने जासूसी से पता कर लिया है। तो यस, ये पर्सन ये वाला चांस नहीं खोना चाहते हैं, तो ये आपसे बात करने के लिए डेफिनेटली खुद से ही ट्रैवल करके आ जाएंगे और आपके सामने अपनी बात रखेंगे क्योंकि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर किसी जेमिनाई से ही डील कर रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। एक्सेप्टेंस, ओके, आपके लिए एक्सेप्टेंस लाने के लिए कहा जा रहा है। आप फियर के चलते एक्सेप्टेंस नहीं ले पा रहे हैं, आई मीन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस तरह के प्रपोजल को। आपके अंदर डर है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये कॉमन है, बहुत कॉमन है कि इस तरह की चीज़ों में घुसने से पहले डर लगना बिल्कुल लाजमी है। एंड जबकि आपको पता है कि आपके जो पर्सन हैं वो कई बार दूसरों की बातों में भी आ जाते हैं, सो फियर होना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन मैं यही कहूँगा ये चीज़ें टाइम के साथ बदलेंगी। जब आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, तभी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ओके, एक्सेप्टेंस लाइए, आगे बढ़िए, देन सी, फेस कीजिए चीज़ों को, राइट। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।